हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंद्रा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हमारी बॉडी में ज़्यादा पावर होती है या हमारे शब्दों में? हमारी थिंकिंग में ज़्यादा पावर होती है या फिर हमारे विचारों में? आज इसी पे हम कुछ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारा एक एक थॉट हमारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को सेल्फ सबोटाज कर रहे हैं, यानी कि खुद ही अपने आप को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गलत शब्दों का प्रयोग करके, गलत फ्रेजेस का प्रयोग करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक न्यू पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि मैं भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहा था बहुत सालों से, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं किस तरह से अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दूं, एक नया आयाम दूं, और किस प्रकार से मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूं। क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं रॉन्गली मोटिवेटेड कर रहा था या गलत फीडिंग कर रहा था। और आप जानते हैं, यदि आप कोई ऐसा भोजन कर रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपको उसके दुष्परिणाम झेलने ही पड़ेंगे। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड जिन्हें हम कहते हैं, जब वो खाते हैं तो कुछ सालों बाद या तो उनके शरीर में मोटापा बढ़ जाता है और आलसी हो जाते हैं, या फिर कई लोगों को डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस समय उन पर ध्यान नहीं दिया जब हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है कि शब्दों में कितनी पावर है। शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुने। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि आपने अपने न्यूरॉन्स को, आपने अपने माइंड को, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताया है कि मेरी इच्छा तो है कुछ करने की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। यानी कि आपकी जो इच्छा है वो सिर्फ इच्छा ही है, आपकी विल पावर नहीं है। यानी कि आप उसके प्रति सिंसियर नहीं हैं, सीरियस नहीं है। और आपको ये भी पता है कि कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर दे, भगवान आपके लिए कुछ कर दे, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। तो आप बेसिकली ये सिग्नल दे रहे हैं कि शायद कुछ होगा तो हो जाएगा, बाकी मैं चाहता तो हूँ अच्छा हो जाए। चलिए एक शब्द की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, तब आप कैसा महसूस करेंगे? अगर आपको कोई कहता है यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और आपको कोई कहता है कि यू आर लुकिंग सैड, तो आप कैसा महसूस करेंगे? मान लीजिए आप उदास हैं, आप सैड हैं, और आप ये बोलते हो कि मैं क्या करूं, मुझे तो लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊंगा। यानी कि आप अपने आप को क्या फीडिंग कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और जब आप इस शब्द को, इस कम्युनिकेशन को बार बार अपने आप से बोलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या मान लेता है? वो मान लेता है कि हाँ, आपके बस की कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम कहते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो उसे हमारा माइंड सच मान लेता है। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि अगर आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो भी आप सही हैं, और आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो भी आप सही हैं। यानी कि इफ़ यू से आई कैन डू इट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इफ़ यू से आई कांट डू इट, यू आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आप जो भी कहते हैं वो सच है। और हम अक्सर यही बातें कर रहे होते हैं अपने आम जीवन में कि यार कुछ हो नहीं रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आपने कोशिश ये की है, आपने इतनी सी कोशिश करी है कि आपने उसके बारे में सोचा है, बस सोचा है। इससे ज़्यादा आपने कोशिश नहीं करी है। क्योंकि अगर आपने वास्तव में कोशिश की होती तो उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, एवरी कॉज हैज़ ए इफेक्ट। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ करें और उसका परिणाम ना आए। और अक्सर यही होता है कि हम सालों साल अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन हम सालों साल उन्हीं एक्शंस को ले रहे हैं, वही थॉट पैटर्न हम लेके बैठे हुए हैं। और कई बार हम बहुत सारे लिमिटेड बिलीफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं इसलिए आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ख़राब थी। ठीक है, मेरी बैकग्राउंड ख़राब थी, लेकिन अब
तो कंट्रोल मेरे हाथ में है, यानी मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ, अब मेरी एज ज़्यादा हो गई, अब मैं कैसे कर लूँगा। यानी कि आपने क्या कहा, आप जब कर सकते थे तो आपने अपनी बैकग्राउंड को दोष दे दिया, और आप जब आप कर सकते तो आप कहते हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। इसी प्रकार से आप कुछ भी कहते हैं, आप कहते हैं मैं डिप्रेस हूँ, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी उसको डिप्रेशन को ही लेगी। आप कहते हो मैं डिलाइटफुल हूँ, तो बॉडी और माइंड उसी तरह से आपको रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं अपने आप से, आप किस तरह से अपने शब्दों को अपने लिए ही गलत प्रयोग कर रहे हैं। ये तो वही हुआ कि कोई ब्रह्मास्त्र आपके पास है और आप उसे दुश्मन पे चलाने की जगह आप अपने आप पर ही उसे टारगेट कर रहे हैं। यानी कि आप अपने आप को ही ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने आप को ही जख्मी करना चाहते हैं। और जब आप बार बार ऐसा बोलते हैं तो आपके साथ वही चीज़ें तो होने लग जाती हैं, और फिर आप क्या कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे साथ यही होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंस होता है हमें अपने आप पर, ये बोलते हुए हम कितना गर्वित महसूस करते हैं कि मुझे पता था कि मैं सफल नहीं हो सकता। यानी कि हमने जो तैयारी करी है, क्या तैयारी हमने सफलता की करी है या फिर असफलता की। अगर हम ऐसा कहते हैं बार बार कि हाँ मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था कि यही होने वाला है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं, अश्योर हैं अपनी असफलता के लिए, क्योंकि आप यही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए आप हमेशा अपने शब्दों पे ध्यान दें। अगर आप कभी भी ये बोलते हैं कि आई एम स्टूपिड या आई एम स्टूपिड, मैं हमेशा गलती करता हूँ, मैं हमेशा बेवकूफ़ी बातें करता हूँ, तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद आपके बारे में लोग भी ऐसा बोलने लग जाएंगे कि हाँ ये बेवकूफ़ इंसान है। और अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप यकीन मानिए कि कुछ समय बाद लोग भी आपके बारे में ऐसा ही कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो कुछ आप फीड कर रहे हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपने अच्छा खाना खाया है तो उससे आपका शरीर बनेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप ख़राब खाना खा रहे हैं, लगातार ख़राब खाना खा रहे हैं, तो उसके आपके शरीर पर दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी शब्द आप बोलते हैं, जो भी वाक्य आप बोलते हैं, उन पे आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए आज से, अभी से आप अगर कोई भी ऐसे नेगेटिव फीलिंग करते हैं या ऐसी कोई भी नेगेटिव फीडिंग करते हैं अपने माइंड में, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं थोड़ी देर चलने पे थक जाता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, मैं 12 घंटे से कम नहीं सो सकता हूँ, या मैं 8 घंटे तो मुझे नींद चाहिए ही चाहिए, और मुझे एनर्जी के लिए मुझे इतना फूड चाहिए, इतना पानी चाहिए। यानी कि जितनी भी आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को दे रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है उस एनर्जी की, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि नहीं भाई तू 1 किलोमीटर चल गया है, अब तू थक गया है, अब तूने 4 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं तो अब तू थक गया है, अब तूने 8 घंटे काम कर लिया तो अब तू थक गया है। यानी कि आप अपने माइंड को जो फीड करा रहे हैं वही माइंड आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम हैं, वो हम हैं अपने विचारों की वजह से, अपने थॉट की वजह से, अपनी शब्दावली की वजह से, अपने वाक्यों की वजह से। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना चाहते हैं, अपने डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं, तो आज से आप इस नेगेटिव फीडिंग को बंद कर दें और आप पॉजिटिव फीडिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा 24 आवर्स काम करता है। हम कभी भी शांत नहीं बैठते हैं, इसलिए हमारे माइंड में हमेशा थॉट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और एक अनुमान के अनुसार हमारे दिन भर में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। उन 70,000 थॉट्स में आम तौर पे मोस्टली थॉट्स नेगेटिव पैटर्न के ही होते हैं, यानी कि जो हम नहीं करना चाहते हैं वही थॉट्स हमें बार बार आते हैं कि मैं आलसी क्यों हूँ, मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी क्यों थक जाता हूँ। हम हमेशा इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड भी हमें वही इन्फॉर्मेशन देता है। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप रोज़ सुबह पार्क जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, और एक दिन आपके मन में थॉट आता है यार आज मूड नहीं कर रहा है, आज थकान सी महसूस हो रही है। उसी समय आप अगला कदम नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को क्या बोल दिया है
कि आज तुझसे नहीं हो पाएगा। और जैसे आप ये थॉट देते हैं वैसे ही आप एक तरह से आपने नेक्स्ट ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया। यानी कि अब आप या तो चलेंगे नहीं, और चलेंगे तो आपको बहुत हैवीनेस होगा, भारीपन लगेगा, और कुछ देर बाद आप कहेंगे हाँ यार मैं तो पहले ही कह रहा था कि आई एम फीलिंग बिट टायर्ड टुडे, तो यही हुआ। लेकिन आप ये कहते हैं नहीं, एक राउंड और, एक राउंड और, एक राउंड और, एक सीढ़ी और, एक सीढ़ी और। आप कहते हैं नहीं, एक बार करके देखता हूँ, एक बार करके देखता हूँ। आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, आप उसको बोलो ठीक है 1 मिनट मैं अब करके देखता हूँ एक बार, क्या होता है नहीं होता है। आप डोंट बी जजमेंटल कि नहीं अब मैंने बोल दिया है, मैंने सोच लिया तो नहीं होगा। आपको नहीं, रुक जाओ, उस थॉट को बोलो स्टॉप फॉर ए सेकेंड, लेट मी ट्राई, मैं कोशिश करके देखता हूँ विदाउट हैविंग एनी बायस। और जैसे आप कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो नया थॉट है वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि हाँ मैंने तो कर लिया। और यही जो इस थॉट को फॉलो करते हैं वही अपनी लाइफ में एक्सेल प्राप्त करते हैं, यानी कि एक्सीलेंस को प्राप्त करते हैं। और वही एक्सीलेंस आपको कहीं ना कहीं वर्दीनेस देती है, इम्पोर्टेंस देती है, और आप जो पाना चाहते हैं ज़िंदगी में उसको प्राप्त करने में और कराने में आपकी सहायता करती है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने शब्दों पे हमेशा ध्यान दें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उस थॉट को काट दें और उसकी जगह एक पॉजिटिव थॉट को लेके चलें, और कोशिश करें कि नेगेटिव थॉट आए ही नहीं, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचें। हमेशा कुछ भी कोई भी काम, कोई भी एक्शन आपको लेना तो हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। अगर आपके मन में ख्याल आता है कि यार पैसे की मुझे बहुत कमी है और मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आप कभी भी ना बोले कि यार कुछ ही लोग होते हैं यार किस्मत वाले जो अमीर बन जाते हैं, हर किसी की किस्मत में थोड़ा ना पैसा होता है। अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप अगला कदम नहीं उठा पाएंगे। आप हमेशा बोले कि हाँ मैं भी बन सकता हूँ अगर मैं सही स्टेप्स उठाऊँ, अगर मैं सही डायरेक्शन में काम करूँ, मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को सर्च करूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करूँ जिसकी मदद से मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगर मैं पैसा जोड़ना शुरू करूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ काम करना शुरू करूँ तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद होगा। यदि हाँ तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कि उनको इस वीडियो की आपसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हो। और हाँ, मैं फिर से आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।